खबर बेंगलुरु से इंजीनियर के सुसाइड से जुड़ी जो खबर है, देखिए वो यहां पर सामने आई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अतुल की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज की गई है अतुल की पत्नी निकिता समेत 4 लोगों पर। निकिता की मां निशा, भाई और चाचा पर एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें, एआई इंजीनियर अतुल ने पत्नी निकिता पर सुसाइड के लिए उकसाने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया था। उन्होंने मरने से पहले 80 मिनट का वीडियो बनाया था, साथ ही 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था। अभी फिलहाल उनकी पत्नी के खिलाफ और जो पत्नी के परिजन हैं, मां है, चाचा है, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और देखिए, अतुल ने सुसाइड से पहले अपनी आखिरी इच्छा के बारे में भी यहां पर बताया था। दिल दहला देने वाला है ये वीडियो, आप सुनेंगे। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। और देखिए, अतुल किस हद तक सिस्टम और अपनी पत्नी से लड़ते लड़ते हार गए थे। उन्होंने अपनी पीड़ा 80 मिनट के वीडियो में बताई है, जिसका कुछ अंश जो है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा। क्या अतुल ने जान देने से पहले अपनी अस्थियों के विसर्जन को लेकर क्या कहा है, सुनिए। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से, अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए, तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। और देखिए, आपने सुना है यहाँ पर अतुल को, एआई इंजीनियर थे जो जान दे देते हैं। आप सोचिए, अपनी सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से वो सामने रखते हैं। सवाल अब यही है कि आत्महत्या या हत्या। उकसाया इस तरह से गया था आत्महत्या के लिए, जान वो अपनी दे देते हैं। 24 पन्नों का सुसाइड नोट जिसमें उन्होंने अपना पूरा का पूरा दर्द बयान किया है। और टाइम्स नाउ ग्रुप से मृतक के भाई ने बात की। उन्होंने ये कहा कि उनके भाई से 3 करोड़ की मांग की गई थी। अतुल के भाई ने जब बातचीत की टाइम्स नाउ ग्रुप से, तो उन्होंने बताया कि अतुल से 3 करोड़ की मांग की गई थी। पिता, माता और उन पर झूठे केस किए गए, कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा भाई भगत सिंह लोगों को जगा कर गया। सर, बेसिकली मैं अपने फैमिली के बारे में पहले आता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर और हमारी फैमिली के ऊपर कैसे चार्जेस लगाए हैं। इवन मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चार्जेस लगाए गए हैं वो मैं उनसे आज तक सिर्फ 2 दिन मिला हूँ। वो भी जिस दिन वो मैरिज होके घर पे आई थी, उसके 2 दिन तक वो घर पे रही थी। उसके बाद मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, ना ही उनके बच्चे से मिला हूँ। कभी भी मैंने उनसे कोई मुलाकात नहीं की है, इवन दो आई एम ऑल्सो कन्विक्टेड एंड चार्जेस अगेंस्ट मी। माई फादर 4 days during these times met with her 2 days after the day of the marriage, that is at home, and 2 days when her father
died. At that time he went there. So basically 4 days are there. वो गए थे वहाँ और उनके अगेंस्ट भी चार्जेस हैं. माई मदर कुछ दिनों के लिए बैंगलोर आई थी, भैया के साथ रही थी और उनके वाइफ के साथ रही थी बिकॉज देयर इज अ प्रेगनेंसी ऑफ माई भाभी. एट दैट टाइम शी केम देयर एंड वो यहाँ रही थी और उसके बाद वो घर चली गई थी. उनके साथ भी उनके ऊपर भी केसेस हैं. माई ब्रदर फाइट्स अ लॉट विद द सिस्टम. बेसिकली आप बैंगलोर जैसे शहर में अगर कोई टेक कंपनी में काम कर रहा है, उसको इतने दिनों की छुट्टियां नहीं मिलती कि वो यहाँ से जौनपुर ट्रेवल करके जाए अपने केसेस को लड़ने के लिए. नंबर ऑफ डेज वो गए हैं केस के डेट पे और उस दिन जो है वो या तो कोई स्ट्राइक की वजह से डेट जो है वो पोस्टपोन हो जाती है या फिर कुछ ऐसे रीजंस, कोई भी अगर कोई जज या वकील कहीं कुछ मर गया हो या कुछ भी पुराने वकील भी बन गए हों, वो उस डेट पे गया और पता चला कि ये ऐसा है, आज स्ट्राइक है जी, आज कुछ काम नहीं हो पाएगा. दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग. एंड जो बंदा यहाँ टेक कंपनी में काम कर रहा हो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो फ्लाइट से जा रहा है, फ्लाइट से आ रहा है. ही फाइट्स अ लॉट. अगेन coming to the point which is very concerned to me as well. जो लड़की के पक्ष हैं वो 3 करोड़ रुपए एक केस को सेटल करने के लिए मांगा जा रहा है. हाउ दिस इज पॉसिबल कि एक जज वो कह रही है कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते और तो उस बात पे वो हंस रही है. ये एक जज का क्या वो हो सकता है. और सी इज अ लेडी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ लड़कियों के ऊपर चीजें देखते रहो. लड़कों के पास भी उतनी राइट होनी चाहिए, लड़कों के पास भी इतने लॉज होने चाहिए सो दैट दे कैन फाइट. बहुत सारे मेन, मतलब मैं कहूँ कि मैरिज में 80% आज की डेट में ऐसे रिलेशंस हो गए हैं जिसमें मेन आर सफरिंग. इवन आई कैन से कि आप लास्ट कुछ दिनों में देखे होंगे तो कुछ क्रिकेटर्स भी हैं जो इस चीज से सफर कर रहे हैं. माय ब्रदर, उसने अपने जिंदगी दी है, तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम उसके साथ जस्टिस मिले उसे. उसने अपने सुसाइड नोट के अपने लास्ट विशेस में लिखा है कि अगर मैं जीत गया तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहाना, अदरवाइज मैं हार गया इस सिस्टम से तो मेरे अस्थियों को कोर्ट के बाहर. और टाइम्स नाउ संवाददाता पिंकी राजपुरोहित ने जब अतुल के परिवार से बात की, उनके माता पिता बुरी तरह से टूटे हुए नजर आ रहे थे. हमारे साथ हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित जुड़ी भी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं. आप बरखा, हम आपका रुख करेंगे, पिंकी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन माता पिता की क्या इस वक्त हालत है, दिखाते हैं आप. मेरा हो गया नहीं रोते हिम्मत रखो. तो क्या केस आप पे भी फाइल किए थे? मेरा बेटा कभी नहीं मिला, पानी पी उसको भी केस दे दिया गया. इसके ऊपर हमारे बड़ोई साहब, हमारे जो भांजा, उसके ऊपर रेप केस सबके ऊपर केस किए हुए. जिसमें कभी कभी भाभी से एक लफ्ज शादी के बाद बात नहीं किया, बात भी नहीं किया. मेरा लड़का उसके बाद भी सब पर केस डाल दी थी. 498 भी मतलब डाली हुई. ये लॉ जो है और क्या ये पैसों की मांग थी? पैसों की मांग दिया, वो उनका 3 करोड़ मांगता, हम लोग 1 करोड़ रुपया दे रहे थे. 2 करोड़ 3 करोड़ को पैसा के लिए बहुत टॉर्चर की. मेरे बच्चे को पैसे के लिए बहुत टॉर्चर की. मेरे बच्चा को पैसा ही के लिए खाली शुरू से शादी टॉर्चर की. लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी. और मेरा पोता जो है पैसा के लिए मेरा लड़का चाहता था कि इससे मेरा मिलने दिया जाए, कोर्ट को कहता था तो उससे मिलने का ऑर्डर नहीं पास किया जाता था. मेरे पोता को जबकि ऐसा लॉ है कि बाप से मिलने की इजाजत कोर्ट को देनी मेरा चाहिए. बच्चे के लिए तरस गया. मेरा बच्चा अपने बच्चे को नहीं मिल पाया. मेरा बच्चा भी अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गया. नहीं देखने दी. अपने बच्चे को बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप.
प्लीज अपना ख्याल रखिए। आप प्लीज रोइए मत, हिम्मत रखिए प्लीज। आंटी पानी लीजिए। मेरा पोता को, मेरे बच्चे को। बरखा रेहान और हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुई हैं। बरखा जी, ये आवाज़ें आंखें नम कर देती हैं, दिल को झकझोर देती हैं। इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ते हुए वाकई में क्या नज़रअंदाज किया जा रहा है इन चीज़ों को? बिल्कुल, आंखें नम हो जाती हैं। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, ना मैं सो पा रही हूँ, क्योंकि आंकड़े बद से बदतर होते जा रहे हैं, भयावह होते जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। द सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग। कहीं पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार 10 साल से भी ज्यादा हो गए इस पे आवाज उठाते हुए कि पुरुष आत्महत्या बढ़ती जा रही है। 3 गुना 2 साल पहले थी, आज 4 गुना होने वाली है। लेकिन आज भी हम मूक दर्शक बन के चुपचाप बैठे हैं। कानून मंत्रियों से, 4-5 कानून मंत्रियों से मिल लिया, उनको जू भी नहीं रही थी। उन्होंने कानों में रुई दे रखी है, क्योंकि लड़के मर जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियां बचनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां को पढ़ाइए, बढ़ाइए, जितना मर्जी करिए, लेकिन लड़कों को मरवा तो नहीं सकते। लड़कों के साथ भी उतनी ही संवेदनाएं होनी चाहिए हमारी। और मेरा क्या मांग था, इतनी छोटी सी तो मांग थी कि जेंडर न्यूट्रल कानून बन जाए, देश में सबके लिए समान कानून बन जाए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, और एक पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा हो जाए। सरकार कब जागेगी? मुझे कोई बताएगा कि सरकार कब जागेगी? ये जुडिशरी कब जागेगी? जुडिशरी ने टाइम एंड अगेन कहा कि लीगल टेररिज्म है 498A, लीगल टेररिज्म है, और 95% केसेस जो है वो फर्जी हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रही। लाखों पुरुष, बेगुनाह पुरुष मरते जा रहे हैं। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498 के ऊपर हमें बातचीत करने की, सोचने की जरूरत है। उसके बाद अभी फिलहाल रेप लॉज के लिए पर बोला है कि ये राइजिंग ट्रेंड है, फॉल्स रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अभी हाल में ही कहा था। लेकिन सिर्फ कहने मात्र से कुछ हो जाएगा क्या? जब मैंने मैरिटल रेप को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और मेरी PIL वहां चल रही है, तो लगातार मैं एक PIL इसके ऊपर भी डाल रही हूं जी कि पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा जल्द से जल्द हो, लेकिन वो सुनवाई नहीं होती। इन PILs को खारिज कर दिया जाता है। आखिर क्यों खारिज कर दिया जाता है? 51% जो पुरुष हो रहे हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, कब तक उनके बैठे रहेंगे? और क्यों चुप बैठे रहेंगे? एक्टिव होने की जरूरत सिर्फ तब नहीं है जब इस तरह के मामले देखने सुनने को मिल जाएं, क्योंकि जिस तरह से ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये वाकई में वक्त आ गया है कि कानूनों को और ज्यादा पुख्ता यहाँ पर किया जाए। अब बने रहिएगा हमारे साथ में बरखा जी। पिंकी राजपुरोहित भी जुड़ी हुई है। पिंकी, परिवार में कई सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, परिवार क्या कुछ कह रहा है, बताएं। देखिए, आपको बता दें कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो केस है वो 4 लोगों पर लगा है। उसकी पत्नी, अतुल की पत्नी, इन लॉस, और साथ ही जो उनके चाचा और भाई है। तो साफ तौर पर जो है केस फिलहाल दर्ज हो चुका है। FIR की कॉपी भी टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जस्टिस कब, जिस तरह से उन्होंने अपनी अलमारी पर एक पोस्टर छोड़ा, जस्टिस इज ड्यू, न्याय अभी बाकी है, और ये कहते हुए उन्होंने जो है मौत को गले लगा लिया। कई सवाल अपने पीछे छोड़े हैं, सिस्टम पर कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाते हुए उनकी अस्थियों को जो है ना बहाया जाए, और अगर जस्टिस ना मिले तो उनकी अस्थियों को जो है उसी कोर्ट के बाहर गटर में बहाई जाए। ये तमाम मांग जो है दिल को झकझोर देती है। जिस तरह से ये पूरा मामला बेंगलुरु का सामने आया, आप देख सकते हैं इस वक्त उनकी अस्थियों की पूजा बकायदा यहाँ पर की जा रही है। उनके भाई विकास मोदी आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे। अस्थियों की पूजा के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अब अतुल को कोई न्याय मिल पाएगा, जिस न्याय का इंतजार करते करते उन्होंने अतुल के पिता पिंकी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। ये वक्त पवन जी, हम जानते हैं बहुत बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन अपनी बात सामने रखना ताकि अतुल को न्याय मिल सके, ये भी बहुत जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हम यही कहना चाहते हैं कि अपने यहाँ न्याय प्रणाली जो है बहुत खराब है। उसको बने पैसे के लालच में पत्नी छोड़ के चली जाती है, और पैसे के लिए ऐसा ऐसा केस डाल देती है अपने न्याय प्रणाली में। उन लोग की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए उसका दुरुपयोग करती है। और अच्छा आदमी, जो बहुत अच्छा आदमी है, जो सब कुछ करने को तैयार है, उससे वो नई नई धारा दे करके
पूरे परिवार को उसमें समेट लेती है। हम लोग इतना परेशान होकर के बार बार जौनपुर जाना, कभी जाते थे तो मजिस्ट्रेट नहीं बैठती थी, कभी वकील के कारण कोई हड़ताल हो गई, फिर वापस आते थे। मेरा लड़का 120 बार बेंगलोर से 40 बार गया होगा, एक तो मैंने बेंगलोर से जौनपुर। आप सोच के देखिए, हम पूता रोड रहते हैं, समस्तीपुर के बगल में है, वहाँ से हमको जाना पत्नी के साथ। मेरा लड़का एक दिल्ली में रहता, हमारे पास हमारी बहू एक दिन भी नहीं रही, 2 दिन भी नहीं रही है। शादी हो क्या या दूसरे दिन चली गई। मेरे ऊपर भी उसने कल ऐसी धारा लगाई। हम 3 साल से जूझ रहे थे, मेरा बेटा ही जूझ रहा था। पवन जी, आप संभालें अपने आप को। हम बिल्कुल समझते हैं कि आपके लिए वक्त कितना मुश्किल है, ये घड़ी कितनी मुश्किल है। अतुल कितने आहत थे, वो आपके बारे में सोचकर उस वीडियो में ये बात कहते नजर आते हैं, आपका ध्यान रखने के लिए कि आप तक अकेले में उनसे ना मुलाकात करें। वो इतने परेशान थे कि अपनी जान तक दे देते हैं। अभी का वक्त वाकई में बेहद मुश्किल। अभी पुलिस की ओर से आपको क्या कहा जा रहा है? आप लोग के माध्यम से हमें न्याय मिले जी, इसी के लिए हम गुहार करते और कुछ नहीं करते। हम लोग के ऊपर जितना भी केस है, एक भी केस सही लेंगे, सब झूठा केस है। वहाँ के जो मजिस्ट्रेट है, उनसे लेके पेशकार से लेके सब भ्रष्ट है। पैसा दीजिएगा तो आपको जो है तो वो तारीख आपको देंगे, लंबी देंगे, नहीं तो आपको हर 3 दिन 4 दिन 5 दिन की तारीख दे के बार बार परेशान करेंगे। सामने वाला आदमी वही चाहता था कि हम परेशान हो। अंत में मेरे बेटा को कहती थी कि जो अभी तक आप सुसाइड कैसे नहीं कर लिए। मेरा बेटा कहा कि इस तरीके की बात सिर्फ कितने लोग सुसाइड कर दिए हैं। 3 करोड़ की मांग करती थी, 80,000 रुपया महीना का उसको मेंटेनेंस चाहिए था। मेरा बेटा दे रहा था 40,000 रुपया। और इतना परेशान किया मैडम कि हमारा बेटा अभी हम लोग बेंगलोर में आज निकलेंगे फ्लाइट से। अब सोच के आप देखिए कि हमारे बूढ़े माँ बाप पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। पवन जी, आप अपने आप को संभालें, परिवार को ढांढस दें। ये वक्त ऐसा है यहाँ पर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात की इतने मुश्किल वक्त में, उसके लिए आपका शुक्रिया। पूरे जगह कम से कम मेरा बेटा शहीद हुआ है, जैसे भगत राम शहीद होकर के पूरे राष्ट्र को संदेश देकर मेरा बेटा भी शहीद हुआ है। पूरे राष्ट्र को संदेश दिया है कि अपने यहाँ की जो और हम उम्मीद करते हैं, देखिए पवन जी, कि आपको, आपके पूरे परिवार को और अतुल को इंसाफ जरूर मिले। हम ये उम्मीद बिल्कुल करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिंकी बरखा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया।